पहला 65th दिया था और 65th में मैंने पीटी क्वालिफाई कर लिया था, मेंस दिया, मेंस 7 नंबर से रह गया था। उसके बाद फिर मैंने 66 में क्या हुआ कि पीटी ही नहीं हुआ। पीटी ही नहीं हुआ। अच्छा। लगा कि यार हम कुछ सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेंस लिखा पिछली बार, इस बार पीटी नहीं हो रहा है। तो बहुत धक्का था। परिवार वाले भी बोले कि यार ऊपर से जाके नीचे फिसले हो। तो फिर मैंने पापा को बोला कि अब तो करूँगा, अच्छा। आप मतलब कि आप देखिएगा जल्द ही कुछ अच्छा होगा। तो 67th में इंटरव्यू तक गए, अच्छा। तो उम्मीद थी कि हो जाएगी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। तो फिर 68 में फिर फाइनली हो गया है। तो पीटी का भी दंश झेला, अच्छा। मेंस का भी दंश झेला, इंटरव्यू का भी दंश झेला हूँ। अच्छा। फाइनली आज कौन सा रैंक प्राप्त किए फाइनली? 243 रैंक मिला है हमको। क्या कौन सा ऑफिसर बन गए आप? ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर। इस बीच क्या मोटिवेट हुए, किस तरह से मोटिवेट हुए जो फिर से तैयारी शुरू किए और फाइनली 68वीं में रिजल्ट हुआ? मेरे घर में मेरी दीदी है जो कि एक डॉक्टर है। वो 4 साल अटेम्प्ट ली थी, 4 साल, चौथे साल में जाके उसका नीट जो आजकल होता है ना एग्जाम, वो निकला था उनका। उस समय IPMT कहा जाता है। अच्छा। तो उसमें उन्होंने मतलब, तो वो जो था मेरे दिमाग में था कि मेरी बहन ने सब चीज़ को मतलब रखते हुए ताक पे इतना मेहनत किया था उस समय। 4 साल बहुत बड़ा समय होता है किसी के लिए भी। तो उनके फेलियर्स को देखते देखते मुझे भी था कि वो जब सफल हो गई हैं तो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत वही थी। अच्छा। कि वो जब हो रही हैं तो मेरा भी हो जाएगा, हमको बस लगे रहना है। और वो हर बार सपोर्ट हमको कहती थी कि तुम लगे रहो, तुम्हारा हो जाएगा। तो उन सब का सपोर्ट जो है ना, फैमिली का सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लस में मेरे कुछ दोस्त हैं, यहाँ भी कुछ दोस्त हैं, तो दोस्तों ने बहुत मेहनत किया, मतलब सब ने सपोर्ट किया अच्छा। कि यू शुड डू। सब कहते थे कि आपको करना है, आप कर लीजिएगा। फेलियर में भी कहते थे कि भाई करो, तुम पे भरोसा है, तुम पे भरोसा है। तो फाइनली उन्होंने जब बताया तो फिर मैंने एक बार चेक किया, फिर हाँ हम ही हैं। अच्छा। और फिर जो है ऐसे हुआ कि फाइनली रिलैक्स वाली फीलिंग आई। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। ऐसे ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, इसी क्रम में 68वीं BPSC का रिजल्ट आया है और बार बार कोशिश करने के बाद फाइनली 68वीं BPSC में रिजल्ट हो गया। इसी क्रम हमारे साथ बात करने के लिए अब अधिकारी बन चुके हैं, पहले छात्र थे, अब खुद बात करेंगे इनसे। सबसे पहले आपका स्वागत है आपका लाइव बिहार पे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश त्रिपाठी। स्कूलिंग कहाँ से शुरू की थी आपने? स्कूलिंग मैंने अपने पैतृक निवास से ही स्टार्ट किया था, 10th वहीं से किया था। अच्छा। गो है जो कि औरंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। अच्छा। वहीं से स्टार्ट किया। वहीं स्कूल पर का क्या नाम था? गांधी स्मारक हाई स्कूल गो। यानी सरकारी स्कूल से ही? हाँ बिल्कुल, 10th तक सरकारी स्कूल? 10th तक। और 12th में फिर गया में वजीरगंज कॉलेज है, अच्छा। वहाँ से 12th किया। और उसके बाद फिर पंजाब स्लाइट एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की कंप्यूटर साइंस में। अच्छा। ये बताइए कि जब आप ग्रेजुएशन किए उस समय क्या ख्याल था मन में, और अब जो है क्या ख्याल आ रहा है मन में? ग्रेजुएशन के टाइम में शुरुआत के 3 साल में तो अपना स्ट्रीम को ही फॉलो कर रहा था। अच्छा। बट 3rd ईयर के बाद थोड़ा सा झुकाव हुआ सिविल सर्विस की तरफ। कुछ दोस्त थे जैसे कि ऋषभ हो गए, सत्यकेतु, सुमित, सब हमारे दोस्त थे जो कि एक ग्रुप बना के रहते थे हम लोग, और तैयारी का मतलब सिविल सर्विस की तैयारी की चर्चा करते थे खूब। अच्छा। तो मेरा झुकाव उस तरफ चला गया था। उसके बाद मैंने इसको परस्यू करना धीरे धीरे स्टार्ट किया था। और जब आप सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उस समय क्या सोचते थे कि क्या बनना है? उस समय कुछ सोचते ही नहीं? कुछ नहीं, उस समय बस पढ़ाई और किसी तरह पढ़ लेना। हाँ, किसी तरह पढ़ लेना। कभी कभी ऐसा होता होगा कि पढ़ने का मन नहीं करता हो? जनरली 7th तक तो हम पढ़ते नहीं थे। नहीं पढ़ते हाँ, 7th तक पापा से खूब पिटाते थे। अच्छा। पापा से खूब पिटाते थे, मम्मी डांटती भी थी खूब। 7th तक हमको डिवीजन नहीं आता था, भाग नहीं आता। क्या लगता था कि पढ़ाई करेंगे कि नहीं आगे? गार्जियन को क्या लगता था? हाँ मतलब होपफुल कम थे, लेकिन ठीक था। उसके बाद फिर हम कोशिश की, एक बार पापा की डांट लगी, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट की बढ़िया से। अच्छा। और 10th में जो 7वां तक मुझे डिवीजन नहीं आता था, और 10th में मुझे बिहार बोर्ड में 95 मार्क्स मिल गया। 95 एक ही बार मैथ में? अच्छा। हाँ, तो ऑल ओवर कितने परसेंटेज रहे? 10th में 74.4%। 74। जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता हो उसी डायरेक्ट 10th में बस खेलने में मन लगा रहता था। क्रिकेट उस समय सिर्फ क्रिकेट का जुनून था बस। अभी भी है? हाँ, क्रिकेट अभी तक खेलता हूँ, देखता भी हूँ। अच्छा लगता है क्रिकेट। अब पिताजी जब रिजल्ट देखे होंगे तो क्या कह रहे हैं? कल उनकी खुशी देखने लायक थी, मतलब अच्छा। अपनी खुशी से ज़्यादा उनको खुश होकर देखने में मज़ा आया। अच्छा। हाँ, जब फ़ोन किया, सब लोग वीडियो कॉल पे थे, पूरी फैमिली। तो उन लोग की जो खुशी थी वो, मतलब मेरा जब रिजल्ट आया तो मैं रिलीफ महसूस कर रहा था कि फाइनली कुछ हो गया है। लेकिन खुशी का रिलीफ महसूस कर रहे थे कि जो 5 साल का स्ट्रगल था, अच्छा, वो उसका जो साइकिल चल रही थी, पीटी मेंस और इंटरव्यू, उसको ब्रेक किया फाइनली। तो उसका रिलीफ था कि इतना दिन बाद एक कोशिश किया जो कि मतलब सफल हुआ कुछ। अच्छा।
और फिर जब तो वो रिलीफ वाली फीलिंग चल रही थी, लेकिन जब घर पे फ़ोन किया, सबको बताया, तो फिर वो जब वो लोग खुश हुए जिस तरीके से, जब सबका रिएक्शन देखे, फिर हमको असली खुशी आई। 5 साल की बात की आपने, तैयारी कितने साल से कर रहे थे बीपीएससी का खास करके? 2019 से 2019 से ही कर रहे थे। बीपी पहला कौन सा दिया था? देखिए 2019 में मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन पहला 65th दिया था, और 65th में मैंने पीटी क्वालिफाई कर लिया था, मेंस दिया, मेंस 7 नंबर से रह गया था। उसके बाद फिर मैंने 66 में क्या हुआ कि पीटी ही नहीं हुआ, पीटी नहीं हुआ। पीटी ही नहीं हुआ। अच्छा। फिर वहाँ से जो हुआ कि मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन करने का मौका मिला कुछ दिन, और लगा कि यार हम कुछ सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेंस लिखा पिछली बार, इस बार पीटी नहीं हो रहा है, तो बहुत धक्का था। परिवार वाले भी बोले कि यार ऊपर से जाके नीचे फिसले हो। तो फिर मैंने पापा को बोला कि अब तो करूँगा, अच्छा। आप मतलब कि आप देखिएगा जल्द ही कुछ अच्छा होगा। तो 67th में इंटरव्यू तक गए, अच्छा। तो उम्मीद थी कि हो जाएगी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। तो फिर 68 में फिर फाइनली हो गया है, तो पीटी का भी दंश झेला, अच्छा। मेंस का भी दंश झेला, इंटरव्यू का भी दंश झेला हूँ। अच्छा। फाइनली आज कौन सा रैंक प्राप्त किए फाइनली? 243 रैंक मिला है हमको। क्या कौन सा ऑफिसर बन गए आप? ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर। अच्छा, जिस समय रिजल्ट आया उस समय मतलब क्या माहौल था उस समय, जब आप देखे होंगे पीडीएफ में, तो क्या लग रहा था इस बार भी कुछ हुआ है या नहीं, ऐसा कुछ ख्याल आ रहा हो? दरअसल मुझे अपना PDF रिजल्ट देखने का हिम्मत नहीं हुआ था, हिम्मत नहीं था ना, मतलब एकदम जैसे ही वो अतुल सर का ट्वीट आता है, तो मेरा वो धक 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 स्टार्ट हो गया कि अच्छा। पता नहीं इस बार क्या होगा। अच्छा। फिर पिछली बार की तरह चोट लगेगी कि कुछ अच्छा होगा। तो मैंने, लेकिन हुआ क्या कि मेरा एक दोस्त है सत्यकेतु, उसने फ़ोन करके बोला, मैंने मोबाइल बंद कर दिया था कि मैं सब अभी नहीं देखूँगा, कल देखूँगा। अच्छा। फिर फ़ोन आया, कहा था कि त्रिपाठी तुम्हारा हो गया है। अच्छा। फिर मैंने उसको जाके PDF को डाउनलोड किया, अच्छा। और फिर रीचेक किया, देखा नाम, रोल नंबर। कितनी बार चेक करने पड़ी थी खुद को? नहीं, एक बार में, क्योंकि एक बार वो बोल चुका था। अच्छा, यकीन हो गया था, दोस्त बोल दिया तो दोस्त पे थोड़ा यकीन तो है, उन लोग हमेशा मेरे दोस्त साथ पे बिलीव करते हैं बहुत बहुत। मेरे अच्छा। कुछ सारे अच्छी बात है, कॉलेज में कुछ अच्छे दोस्त बने, अच्छा। जिन्हें जो हर समय हमारा सपोर्ट करते रहे। मतलब फेलियर में भी कहते थे कि भाई करो, तुम पे भरोसा है, तुम पे भरोसा है। तो फाइनली उन्होंने जब बताया, तो फिर मैंने एक बार चेक किया, फिर हाँ हम ही हैं। अच्छा। और फिर जो है ऐसे हुआ कि फाइनली रिलैक्स। हाँ, रिलैक्स वाली फीलिंग आई अच्छा, जबरदस्त। सब जब रिजल्ट आया तो उस समय किसको कॉल किए थे सबसे पहले आप? सबसे पहले घर पे फ़ोन किया था, मतलब आज तो वीडियो कॉल है, व्हाट्सएप में 4-5 लोग को एक साथ कर दिया, पूरे फैमिली को। कौन लोग थे? भाई थे, पापा थे, मम्मी थी, अच्छा। भाभी थी, और मैं, वही पूरी फैमिली थी। अच्छा। तो सारी फैमिली को एक साथ कनेक्ट कर लिया। कितने लोग हैं परिवार में? मेरे परिवार में भी अगर सब बच्चों को भी जोड़ दिया जाए तो 12 हैं। अच्छा, तो भाई बहन में आप कितने हैं? टोटल 6 भाई बहन हैं हम लोग। 6 भाई। तो कौन से स्थान है आपका? हम 5वें नंबर पे हैं। 5वें नंबर पे। इसके अलावा आपके जो बड़े हैं वो लोग क्या करते हैं? एक तो सिंगापुर में वर्क कर रहे हैं, अच्छा। और एक अपना घर पे बिजनेस करते हैं। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हेल्थ विभाग में पहले थे। अच्छा। वो रिटायर हो चुके हैं, पूरी अब 10 साल से रिटायर्ड हैं। माताजी? माताजी हाउसवाइफ हैं। हाउसवाइफ है। अच्छा, ये जो संघर्ष की कहानी रही, इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा है? पूरी फैमिली का सपोर्ट जो है, कभी मतलब मुझे ये नहीं लगा कि फैमिली मुझे मतलब कुछ बोल रही हो। मेरे असफलताओं में भी साथ थे। सारे लोग, जब 67 का रिजल्ट नहीं हुआ तो सब लोग निराश भी थे, और 68 का रिजल्ट हुआ, सब लोग खुश हैं। और कभी ये नहीं कहा कि आपसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। सब लोग ने मुझे हर तरह से बोला कि आप बस पढ़िए, हम लोग का सपोर्ट आपके साथ है। तो स्ट्रगल इस मामले में बहुत कम रही मेरी, कि पारिवारिक सपोर्ट हमेशा मिला मुझे। अच्छा। हाँ, बाकी तो अपना सिलेबस और इस सब साथ स्ट्रगल जारी रहता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से रिजल्ट हुआ, इससे पहले भी आपने कहा कि 5 साल तैयारी की, तो कभी डर भी लगा कि अरे यार अब जो है पीटी मेंस हो जा रहा है, फिर नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं, कभी ऐसा कुछ लगा? बिल्कुल लगा था। 67 के बाद कह तो रहा हूँ कि मैं पूरी तरह से मतलब शौक में चला गया था। घर से, मतलब घर पे रिजल्ट आया था तो घर पे ही था, और मैं 1 महीने बाद आया हूँ घर पे वापस तैयारी करने। अच्छा, 1 महीने तक लगा? हाँ, 68 का रिजल्ट आया 9 तारीख को। उसके बाद फिर 3-4 दिन बाद घर से बाहर आया कि अब पढ़ता हूँ। अच्छा। तो उसके बाद से पढ़ाई स्टार्ट की 69th के लिए, क्योंकि 69 पीटी का रिजल्ट हो चुका था, लेकिन पढ़ने का इच्छा नहीं हो रहा था। तो फाइनली अब जो लोग अभी भी असफल हो रहे होंगे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस लगे रहना है, बस लगे छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं। क्योंकि एक समय के बाद ना, शुरुआत में टाइम लगता है जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद उस लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, कभी भी आपका रिजल्ट हो सकता है। अच्छा। 67 में मुझे बहुत उम्मीद था कि मेरा हो जाएगा। 68 में मैं उतना श्योर नहीं था, सब चीज़ नया था तो उतना श्योरिटी नहीं थी। तो जिस चीज़ में श्योरिटी नहीं थी उसमें रिजल्ट हो गया। अच्छा। क्यों? क्योंकि पहले की मेहनत का परिणाम है ये। तो मेहनत अगर कर रहे हैं
और आपने अच्छा अटेम्प्ट दिया है, सीरियस सिंसियर स्टूडेंट है, लगे हुए हैं, तो प्लीज़ 2-3 साल और कंटिन्यू कीजिए, हो जाएगा। अच्छा, 2-3 साल और कीजिए, मतलब मिनिमम 2-3 साल में हो जाएगा, मतलब कोशिश करते रहना है, छोड़ना नहीं है, बीच में भागना नहीं है। यानी जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। अच्छा। अच्छा, ये चीज़ बताइए, जब आप असफल होते जा रहे थे लगातार, उसके बाद कोई ऐसा चीज़ देखते होंगे जिससे मोटिवेट हुए हों खुद का, 67वीं में नहीं हुआ फाइनली, फिर 68वीं का भी करना है, इस बीच क्या मोटिवेट हुए, किस तरह से मोटिवेट हुए जो फिर से तैयारी शुरू किए और फाइनली 68वीं में रिजल्ट हुआ? मेरे घर में मेरी दीदी है जो कि अच्छा। एक डॉक्टर है, वो अच्छा। 4 साल अटेम्प्ट ली थी, 4 साल, चौथे साल में जाके उसका नीट जो आजकल होता है ना एग्ज़ाम, वो निकला था उनका, उस समय आईपीएमटी कहा जाता है। अच्छा। तो उसमें उन्होंने मतलब, तो वो जो था मेरे दिमाग में था कि मेरी बहन ने सब चीज़ को मतलब रखते हुए ताक पे इतना मेहनत किया था उस समय, 4 साल बहुत बड़ा समय होता है किसी के लिए भी। तो उनके फेल्योर्स को देखते-देखते मुझे भी था कि वो जब सफल हो गई हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत वही थी अच्छा। कि वो जब हो रही हैं, तो मेरा भी हो जाएगा, हमको बस लगे रहना है। और वो हर बार सपोर्ट हमको कहती थी कि तुम लगे रहो, तुम्हारा हो जाएगा। तो उन सबका सपोर्ट जो है ना, फैमिली का सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लस में मेरे कुछ दोस्त हैं, यहाँ भी कुछ दोस्त हैं, तो दोस्तों ने बहुत मेहनत किया, मतलब सबने सपोर्ट किया अच्छा। कि यू शुड डू, सब कहते थे कि आपको करना है, आप कर लीजिएगा। अच्छा। एवरीवन हेल्प मी, और कभी मतलब बहुत ज़्यादा डाउन फील नहीं होने दिया, तो उससे फ़ायदा मिला कि फाइनली देखिए। अच्छा, इस सफलता में गुरुजी का कितना हाथ रहा है? धनंजय सर 68 में जब सब चीज़ चेंज हो रहा था ना, तो ऐसे को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ था, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो हम धनंजय सर से पर्सनली कनेक्ट हुए थे, और सबसे अच्छी बात इनकी ये थी, ये अपना नंबर सबको दे देते हैं। आप अच्छा। पर्सनली फ़ोन करके इनको, हम ऐसे लिखते थे, हुँ। तो इनको हम पीडीएफ फॉर्मेट में करके व्हाट्सएप पे देकर, सर आप रिव्यू कर दीजिए। और सर बेझिझक कर देते थे फ़ोन करके खुद से कि ये कमी है, ऐसे करो, वैसे करो। और ऐसे में इनका मतलब, ऐसे सारा कुछ जो मेरा बना, वो धनंजय सर की वजह से बना। ऑप्शनल क्या रखे थे? ऑप्शनल ज्योग्राफी था। कितना मार्क्स आया? अभी तो पता नहीं चला ना इसमें। अच्छा, पता भी नहीं हाँ, चला, अभी अभी तो नहीं पता। फाइनली वो मार्क्स बस नहीं अभी आए। रिजल्ट आया है, पर मार्क्स की तो अभी पता नहीं है अभी। तो सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे हमारे साथ जो ऑफिसर बैठे हैं, और इनका किस तरह से जो है संघर्ष रहा है, कितनी दिक्कत हुई। पहले तो पढ़ना नहीं चाहते थे, और जब पढ़ना शुरू किया तो ऑफिसर बन करके ही माने हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।